हम लोग इस समय खुशी मना रहे हैं अपने जीत का, जो कि हम लोगों ने भारत में 4 राज्यों में जीत पाई है। जो कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहा था, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश। लेकिन हम लोगों ने पंजाब तो गवाही दिया, सबको पता है, और 4 राज्यों में भी हम लोगों का जो रिकॉर्ड रहा है वह हर बार से बहुत बुरा रहा है। हम लोगों ने जीत तो पाई है, लेकिन यह जीत नहीं है, यह हमारी एक हार है और राष्ट्रवादियों की कहीं ना कहीं हार है। इसको आप लोग अन्यथा मत लीजिए, लेकिन इस पे विचार विमर्श करिए। यह आग्रह है, विनती है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ और किस लिए बोल रहा हूँ। अभी उत्तर प्रदेश की अपनी बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में 2017 में जब चुनाव हुआ था, 2017 में 325 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की, और इस बार हम लोग 274 पे सिमट गए। अब सोचिए कि कितने सीटों का हानि हुआ। सपा की अगर बात करी जाए तो सपा ने 47 सीटें पाई और 124 तक पहुंची। यह हम लोगों की हार है। इस पे आप लोग गौर फरमाइएगा। और हार गई सेवा और हार गई सद्भाव, जीत गया माफिया और जीत गया आतंकवाद। सोचिए, राष्ट्रवादी जातियों में बढ़ जाता तो क्या होता। मुस्लिम बाहुल्य 71 सीटों में 67 सीटों पर बीजेपी बड़े मार्जिन से हारी है, पता होगा आप लोगों को। पिछली बार बीजेपी को यहाँ से 47 सीटें मिली थी समाजवादियों के अत्याचार के चलते, मगर अब की बार 5 साल सबका साथ सबका विकास का क्या हुआ परिणाम। यह मोदी जी जो 24 घंटे दिनों रात समाज सेवा में लगे रहते हैं, जब भी संकट आती है, बल्कि ये लोग सोते नहीं हैं। बात करी जाए तो चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, हम लोग तो चैन से सोते हैं, लेकिन सोचो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। कोरोना से पहले अपनी माँ से वो मिले थे, सबका परिवार होता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जब ट्रंप आए थे, राष्ट्रपति ट्रंप आए थे, तब वो गुजरात गए थे अपनी माँ से मिलने के लिए। मोदी जी वो भी गुजरात गए थे, तब अपनी माँ से मिल लिए थे, लेकिन अपना परिवार, अपना घर बार क्यों छोड़े हैं? हम लोगों की सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए। और मोदी जी को पूरा विश्व इन्हीं सेवाओं के कारण ही सलाम करता है, प्रणाम करता है। और आने वाले समय में भारत विश्व गुरु कहलाएगा, लेकिन हम लोगों को सोचना पड़ेगा। अगर योगी जी की बात करी जाए तो योगी जी तो रो पड़ते हैं। देखा जाए तो 1,50,000 वोटों से जीत के आए थे बेचारे, और संसद में रो पड़े थे। आप लोगों को पता होगा, रो पड़े थे कि इसलिए रो पड़े थे कि दुश्मन पीछे पड़ गए थे। उस समय अपनी सरकार नहीं थी, भाजपा की सरकार नहीं थी, 2014 के पहले की बात है, इसलिए रो पड़े थे। और कहे थे कि बताइए, लोकसभा का चुनाव जीत के आए हैं, हम संसद में खड़े थे, बताइए अध्यक्ष जी कि हम लोकसभा का चुनाव जीत करके आए हैं,
1,50,000 वोटों से। लेकिन मेरा क्या हाल है, हम अपना जीवन से संन्यास ले लिए समाज सेवा के लिए कि ताकि हम समाज सेवा करें। हमारा कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है, ना ही हम शादी करे हैं, ना ही हम अपने परिवार के लिए देखते हैं। पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित है। तो ये राष्ट्र भावना है, समाज सेवा की भावना है, देश सेवा की भावना है। तो यह हम लोग कहीं ना कहीं हारे तो हैं ही हैं। इतना सब कुछ करने के बाद कोरोना काल चल रहा था, इतना दुख भरी समय चल रहा था, पैंडेमिक टाइम चल रहा था। उस समय सबने हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन सरकार साथ रही, सबको प्रॉपर डोज दिया गया, सबको राशन दिया गया, सब कुछ दिया गया। लेकिन हम लोग हारे हैं। क्यों हारे हैं? ये आप लोग या हम लोग जो खुशी मना रहे हैं, ये खुशी नहीं है। ये सोचने वाली बातें हैं, या सोचना हम लोगों को पड़ेगा। क्या बताया जाए, हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन यह जो हमारे देश के हीरो हैं उनकी बातें हम लोग अपने सनातनी समझते हैं। लेकिन मुसलमान तो सिर्फ मुसलमान है। अगर बात करी जाए तो क्रिश्चियन तो सिर्फ क्रिश्चियन है। लेकिन हिंदुओं में लिबरल हैं, कहते हैं अपने आप को सेकुलर। लेकिन मुसलमान कभी सेकुलर नहीं हो सकता, ना मुसलमान सेकुलर है। इसका परिणाम आप लोगों ने देखा होगा। पाकिस्तान, अगर बांग्लादेश की बात करी जाए तो बांग्लादेश भी देखा होगा, अफगानिस्तान की बात करिए तो अफगानिस्तान भी देखा होगा, इंडोनेशिया की बात करी जाए तो इंडोनेशिया भी देखा होगा, ईरान की या इराक की बात करी जाए तो वो भी देखा होगा। और सबका इतिहास सबको पता है, कोई अनपढ़ नहीं है इस समय। लेकिन जानबूझ करके हम लोग इस बात को इग्नोर करते हैं। बात वो नहीं है, बात समझने की चीजें हैं। अब मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, बहुचर्चित सीट कैराना जो नाहिद हसन जेल से चुनाव जीत गया, यानी कि पलायन के लिए एक व्यक्ति नहीं पूरा समाज जिम्मेदार है, सनातन समाज जिम्मेदार है। व्यक्ति तो प्रतीक था और भ्रष्टाचारी और उग्र मुसलमान आजम खान भी रामपुर सीट से जेल से ही जीत गया, जहां मुसलमान चिल्ला चिल्ला कर उसका विरोध करता था, पर इस्लाम खतरे में आ गया। शैतान से योगी हार गया, मोदी हार गया। कैसे करें इन पर विश्वास? योगी जी ने ठीक कहा था, यदि गर्दन काटकर भी दे दूं तो यह मुझे वोट नहीं करेंगे। यह बाबा योगी आदित्यनाथ जी ही बोल सकते हैं। और मोदी जी तो चलो ठीक है, मोदी जी तो देश का हर एक मुद्दे पर बात करना है, सब कुछ सोचना है। योगी जी का भी सब कुछ सोचना है। लेकिन यहाँ पे बात वो नहीं है, बात विचारणीय है, सोचनीय है कि मोदी जी थोड़ा सा हमारी तरह है, बर्दाश्त नहीं होता है उनको, तो गुस्सा आती है। संविधान से देश चलेगा ना, जब आप शरीयत के हिसाब से चलाना चाहोगे तो गुस्सा तो सबको आएगी, और यह स्वाभाविक भी है। और ऐसे सबको अलर्ट होना पड़ेगा। जैसे मुसलमान अपने धर्म और धरती के लिए पूरी तरह से अपने बातों पे कायम हैं। कोई मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है, मैंने आपको बताया सारी चीजें। हम लोग जीत करके भी एक तरीके से हारे हुए हैं। यह हमारी जीत नहीं है,
कहीं ना कहीं हम लोग हारे हैं। यह विचार करने योग्य बातें हैं। अब हम आप लोगों को कैसे समझाएं और कैसे इन पर विश्वास किया जा सकता है। पाकिस्तान प्रस्त और मुसलमानों को दुख देने वाला, जमीन लूटने वाला आजम खान जीत गया, पर सेवा समर्पण वाला योगी हार गया। इस बार मुसलमानों ने 100% वोट बीजेपी के खिलाफ किया, जयचंद राष्ट्रवादियों को छोड़कर। इस क्षेत्र की महिलाएं भी भूल गई 3 तलाक, सेवा, सिलेंडर, बिजली सुरक्षा। यानी महंगाई इनको चाहिए सब कुछ मुफ्त, यानी महंगाई इनको नहीं चाहिए और सब कुछ मुफ्त में चाहिए। अरे हमारी जो सरकार ये चाह रही है, यूक्रेन और रसिया की बात करी जाए तो लड़ाई चल रही है, जिसमें अब विश्व सोच रहा है, देख रहा है कि हम लोगों को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। कोई किसी की मदद के लिए नहीं आता है। नाटो देश आया था क्या मदद करने के लिए? तो इसलिए हम आत्मनिर्भर स्वयं बने। अपनी जो रक्षा बजट है, रक्षा बजट को बढ़ाएं और महंगाई की चिंता ना करें। और हम लोग अपना आधुनिक हथियार अपने यहाँ आत्मनिर्भर एमएसएमई के तहत, मेक इन इंडिया के तहत अपना हथियार हम लोग स्वयं बनाएं, आत्मनिर्भर बने। मोदी जी की पहल जो है सराहनीय है, विचार करने योग्य है। ये बातें हो सकता है कि हम समझा ना पा रहे हों, लेकिन आप लोग इस बात को समझते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। ये हमारी सिर्फ संजय शर्मा का मुद्दा नहीं है या मोदी जी का मुद्दा नहीं है, ना ही योगी जी का मुद्दा है। यह पूरे भारत में जितने भी जनता है, जितने भी लोग हैं, ये सबका मुद्दा है। ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। इस क्षेत्र की महिलाएं भी भूल गई मोदी जी के कार्यों को, सारी चीजें आपने देखा, शाहीन बाग वगैरह, 3 तलाक। मैं, मेरी बीवी, 24 बच्चे। मैं, मेरी बीवी, 4 बच्चे, 24। सरकार दे रोजगार और सब कुछ फ्री, फिर भी पता नहीं साथ देंगे भारतीय बनेंगे या पहले रहेंगे मुसलमान। शुक्र है कि हिंदू जात पात में नहीं बांटा और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। यह हम स्लोगन कहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन यह हम आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो स्लोगन लिखा हुआ है वो स्लोगन के हिसाब से हम नहीं बोल रहे। स्लोगन केवल एक क्लू है, लेकिन वो स्लोगन भी गलत लिखा हुआ है। मेरी बीवी 4, बच्चे 24। सरकार दे रोजगार और सब कुछ फ्री, फिर भी पता नहीं साथ देंगे भारतीय बनेंगे या पहले रहेंगे मुसलमान। शुक्र है कि हिंदू जात पात में नहीं बटा और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। ये शांति अशांति कभी इस देश के नहीं हो सकते। इसलिए हिंदुओं का जागृत होना बहुत ज़रूरी है। मेरा भी विश्वास टूट गया। मैं भाजपा वालों को कोस रहा था, उन्होंने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। मुझे भाजपाई मुझे क्षमा करे। सिहर जाता हूँ यह सोचकर कि मैं हिंदू हूँ और राष्ट्रवादी हूँ। एक होकर भाजपा को हम लोग वोट दिए
वोट दिया करते हैं। उत्तर प्रदेश का क्या होता, बाबरी चाहने वालों ने तो अपना रंग दिखा ही दिया। लगता है भाजपा का मुस्लिम उम्मीदवार भी हार जाता और हिंदू भी नाराज हो जाता, फिर उत्तर प्रदेश में जंगल राज आ जाता। धन्यवाद उत्तर प्रदेश के हिंदुओं, राष्ट्रवादी और राष्ट्रवादियों। महंगाई मजबूर की, मोदी योगी का साथ नहीं छोड़ा और पेट्रोल का रेट बढ़ गया। फ्री नहीं, बहन बेटियों की इज्जत को ऊपर रखा। हे राम क्षमा करे, मैं यह सब बातें बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, और कहीं नहीं समझ में आया तो मैं लेख पढ़ रहा था। लेकिन हम लोग चुनाव जीत करके भी हार गए हैं। हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबकी विकास की बातें करते हैं, लेकिन अब तो सब लोग समझ जाओ और अपने सभी भाइयों से यही कहना है कि सभी लोग एक हो जाओ, क्योंकि यह देश जो है पूरे विश्व का एक खिचड़ी है, जो कि हमारा संविधान है। संविधान जो बना है पूरे देश का निचोड़ ले करके अपना संविधान बना है, कोई अलग से कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो अपने पूरे अगर विश्व की बात करी जाए 210 देश समथिंग, तो उसमें सभी देशों का, हर देश का एक एक चीज़ें उठाई गई हैं, तब अपना संविधान बना है। लेकिन संविधान में परिवर्तन की ज़रूरत है। जैसे पुतिन साहब कहते हैं कि संविधान में परिवर्तन हो, उनकी दो ही शर्तें हैं, सिर्फ मात्र दो शर्तें ये हैं कि पुतिन साहब ये बोले कि आप नाटो देश में शामिल नहीं होंगे, और दूसरी शर्त ये थी कि जो अपने गेलेस्की साहब हैं वो रसिया के संविधान को माने और उनके हिसाब से चलें, अलगाववादियों के विचारों पे न चलें। और आज सारे देश हाथ खड़ा कर दिए हैं। इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, और मोदी जी ने इस पे पहल करी है। हमारे यहाँ रक्षा के लिए बजट भी बनाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। और हो सकता है कि मेरी बातें आप लोगों को कहीं ना कहीं बुरी लगी हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन हम लोग जीत करके भी हारे हैं। कहाँ 325 सीटें, कहाँ आज 274 सीटें, कहाँ 47 सीटें, कहाँ 124 सीटें। तो यह जो हम लोग बात करते हैं कि क्रिश्चियन सबका साथ, सबका विकास, मुसलमान, वो लोग कभी वोट ना दिए हैं ना देंगे। सिर्फ हम लोगों को इस पर अमल करना पड़ेगा, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम चाहेंगे कि दुश्मन को मिला लें तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी विचारधाराएं ऐसी हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मुगल आए थे तो तलवार के डर पे सलवार अपने हिंदू भाई, लिबरल भाई उतारे हैं तलवार के डर पे, और अपना जाति परिवर्तन करा लिए हैं, धर्म परिवर्तन करा लिए हैं।
और यह विचारधारा कट्टर विचारधारा होती है। सनातन धर्म कभी परिवर्तित नहीं कराती है, ये स्वेच्छा से लोग अपनाते हैं। लेकिन अपने धर्मगुरुओं की कहीं ना कहीं कमी है कि वह शिक्षा नहीं दे पाते हैं, और आजकल के बच्चे सब जाते हैं विदेश पढ़ने के लिए, विदेश में अपनी विदेशी संस्कृति को अपनाते हैं। पहनावा विदेशी रहना चाहिए, अंग्रेजी बोलना है, अपने संस्कृति को सभी लोग भूल चुके हैं। तो इसके लिए हम लोगों को बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, और केवल हमारे सोचने से, मोदी जी और योगी जी के सोचने से नहीं होगा, ये सबके सोचने से होगा। मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा ना बात करते हुए सब लोग थोड़ा सा सचेत करें। ये जो चुनाव आया है, जो परिणाम आया है चुनाव का, उससे हम लोग सीख लें। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उत्साह मनाने की ज़रूरत नहीं है। आगे से सतर्क रहें, यही जागरूक करने के लिए मैंने सोचा कि आप लोगों को अपनी बातें रखें, अपनी बात आप लोगों के सामने रखें, जो कि आप लोग समझें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।